सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक्सनेस एप्लीकेशन का यूज करके क्रिप्टो यानी बिटकॉइन में कैसे ट्रेड लगा सकते हैं। और यहां पर हम पिप्स की कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि पिप्स से आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और पिप्स की जरूरत भी नहीं है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड लगा रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन या फिर इथेरियम में ट्रेड लगा रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड लगाने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बट ये जो ट्रिक है ये सिर्फ एक्सनेस एप्लीकेशन में ही वर्क करेगी। सो अगर आप एक्सनेस एप्लीकेशन यूज करते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं करते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये सिंपल सा हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। एप्लीकेशन का नाम है एक्सनेस। अब यहां पर आप देखिए कि हमने बिटकॉइन पर क्लिक कर दिया है। अब जब भी आप किसी बिटकॉइन में, इथेरियम में या फिर किसी क्रिप्टो स्टॉक इंडाइसेस मेटल में ट्रेड लगाते हैं तो हमेशा ही आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है बाइंग प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। आई होप ये आपको पता हो कि बाइंग एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है, बट अगर नहीं पता तो मैं वो आपको बता देता हूं। बाइंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बढ़ने में पैसे लगा रहे हैं। सेलिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज के घटने में पैसे लगा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $100 और आपने $100 पर क्या कर लिया, बिटकॉइन को बाय कर लिया। अब उसके थोड़े टाइम बाद यानी फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू चले गई वो चले गई $105। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज आपने $100 पर खरीदी थी, अगर आज आप उसे बेचने जाएंगे तो वो $105 पर बिकेगी। तो ऐसे में आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आपने बिटकॉइन को $100 पर बाय कर लिया और उसके थोड़े टाइम बाद उसकी जो वैल्यू चली गई वो चली गई $80, तो आपको ऐसे में क्या होगा, आपको $20 का लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज आपने $100 की खरीदी थी आज उसकी मार्केट वैल्यू $80 है। अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको $20 का लॉस होगा। तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि उस चीज का प्राइस बढ़े तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर उस चीज का प्राइस घटता है तो आपको लॉस हो जाएगा। अब सेलिंग का क्या कंसेप्ट रहता है, सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। सेलिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी चीज के घटने में पैसे लगा रहे हैं। मान लीजिए बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $100 और आपने बिटकॉइन को $100 पर सेल कर दिया। और जब आपने उसे सेल करा उसके थोड़े टाइम बाद जो उसकी वैल्यू चली गई वो चली गई $80। तो ऐसे में क्या होगा, आपको $20 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज आपने पहले यानी पास्ट में $100 की बेच दी थी आज उसकी वैल्यू $80 है। अगर आप उसको आज बेचते तो वही चीज आपको $20 कम में बेचनी पड़ती, बट आपने उसे पहले ही सेल कर दिया। तो ऐसे में आपको $20 का प्रॉफिट होगा। तो जितना प्राइस घटेगा उतना आपको प्रॉफिट होता रहेगा अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है। बट अगर आपने सेल का ट्रेड लिया है, आपने बिटकॉइन को $100 पर सेल करा है और उसके थोड़े टाइम बाद उसकी जो वैल्यू चली गई वो चली गई $130, तो आपको ऐसे में क्या होगा, $30 का लॉस होगा। क्योंकि जो चीज आपने पहले $100 की बेच दी थी अब उसकी वैल्यू $130 है। तो ये मैंडेटरी है कि अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो उसका प्राइस जितना घटेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज आपको समझाना जरूरी था। अब इसमें ट्रेड कैसे लगाना है, तो ट्रेड लगाने के लिए आपको पिप्स कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यहां पर आप देखिए, मैंने बाइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं अब हमारे पास काफी सारे यहां पर ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर आ रहा है मार्केट वाला ऑप्शन, पेंडिंग ऑप्शन, लॉस वाला ऑप्शन, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। धीरे धीरे से इन ऑप्शंस को समझते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि अगर बिटकॉइन का बाइंग प्राइस 1,05,408 US डॉलर चल रहा है तो मैं इसी प्राइस पॉइंट पर, इसी मार्केट प्राइस पर इस पर ट्रेड लगा दूं, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, के उस टाइम जो एग्जैक्ट प्राइस, इंस्टेंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो होने लग जाएगा। बट अगर आप पेंडिंग जानना चाहते हैं तो पेंडिंग का मतलब होता है लिमिट। मतलब क्या करेंगे, हम एक लिमिट सेट करके रख देंगे कि अगर बिटकॉइन 1,05,408 पर है तो ये मुझे काफी ज्यादा लग रहा है। जब बिटकॉइन का प्राइस 1,02,000 US डॉलर पर आ जाएगा तब मैं इसे बाय करना चाहता हूं। तो यहां पर आप पेंडिंग में क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे कि जब ये वाला प्राइस इस प्राइस पॉइंट पर आए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए।
तो इसीलिए हम लिमिट भी लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर पर भी बाय कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम पेंडिंग ऑर्डर और इसे बोलते हैं हम मार्केट ऑर्डर। अब यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं चीजें आसानी से समझा सकूं। अब यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1,05,357 पर। मैं इसे कब बाय करूंगा? जब ये चला जाएगा $1,02,000 पर। तो यहां पर मैं लिमिट लगा रहा हूं, लॉट साइज ले रहा हूं मैं यहां पर 1 का। टेक प्रॉफिट यानी अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं तो मुझे उसे कहीं ना कहीं बेचना तो होगा, तो यहां पर मैं प्रॉफिट के लिए भी जो है वो लगा रहा हूं। अब स्टॉप लॉस, अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो क्या होगा, हमारा पैसा सारा लिक्विडेट ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूं। अब चीजें आप लोगों के सामने काफी ज्यादा सिंपल हो जाएंगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहां पर आप देखिए कि मैंने क्या करा है, 1,05,000 पर जो है वो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, बट मैंने यहां पर पेंडिंग मतलब एक लिमिट लगा दी है कि जब 1,05,000 वाला बिटकॉइन 1,02,000 पर आए तब हमारा जो ट्रेड या हमारा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। वहीं पर मैंने लॉट साइज जो लिया है वो लिया है 1 का। प्रॉफिट मैं बुक करूंगा कब? जब मेरा 1,02,000 वाला बिटकॉइन 1,05,000 पर आ जाएगा। अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो यहां पर मैंने स्टॉप लॉस भी रखा है कि अगर 1,02,000 वाला बिटकॉइन $1,00,000 पर आ जाए तो यहां पर मेरा जो लॉस है वो स्टॉप हो जाए। अब यहां पर आप देखिए, जब हम टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो उसके आगे लिखा है प्राइस। अब मतलब हम प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। काफी लोग क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन में जब वो यूज करते हैं तो वो कर देते हैं यहां पर पिप्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है। इतना अपने दिमाग को मत घुमाइए। ट्रेडिंग करनी है तो जितना सरल चीजें रहेंगी उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करना बेहतर रहेगा। पिप्स की जगह यहां पर आप बाय असेट प्राइस को सिलेक्ट करिए। एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, अगर आप एक्सनेस कोई और एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा अलग हो सकती हैं। एंड जो हम प्राइस में यानी असेट प्राइस में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सनेस में ही यूज होगा, क्रिप्टो में ही यूज होगा, चाहे क्रिप्टो बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम क्यों ना हो, दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर 1,02,000 का तो मैं बिटकॉइन को खरीद रहा हूं, 1,05,000 का मैं बिटकॉइन पर प्रॉफिट बुक करूंगा। 1,02,000 से 1,05,000 में कितना फर्क है? $3,000 का। ठीक है, तो मुझे क्या होगा, $3,000 का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। पर वो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना काफी ज्यादा सिंपल है कि जब हम 1,02,000 पर किसी चीज को खरीद रहे हैं और 1,05,000 पर हम बेच रहे हैं यानी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो 1,02,000 से 1,05,000 में तो 3,000 का ही फर्क है। तो यहां पर क्या हुआ, 3,000 का यहां पर हमें प्रॉफिट होगा। आपकी कैलकुलेशन भी सही है, बट ये जो कैलकुलेशन हुई है ये प्राइस डिफरेंस की वजह से नहीं हुई, ये हुई आपके लॉट साइज की वजह से। तभी मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको सिंपल सा पिप्स की जरूरत नहीं है, लॉट साइज पे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात चीजों को समझते हैं, यहां पर 1,02,000 पर बिटकॉइन को हम खरीद रहे हैं, हमने एक का लॉट सिलेक्ट करा है। आपने कभी भी एक का लॉट सिलेक्ट नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। 1,05,000 पर हम बिटकॉइन पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 1,02,000 से 1,05,000 में $3,000 का फर्क है। पर ये जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है, ये कैलकुलेट हो रहा है हमारे लॉट साइज की वजह से, क्योंकि यहां पर हमने एक का लॉट साइज सिलेक्ट करा है। जब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा भी $1 बढ़ रहा है। जब बिटकॉइन के यहां पर आप देखिए, जब बिटकॉइन के $3,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे भी $3,000 बढ़ रहे हैं। अब यहां पर हमने लॉस बुक करा है 1,00,000 पर, मतलब स्टॉप लॉस लगाया है, तो 1,02,000 से 1,00,000 में $2,000 का फर्क है। तो यहां पर क्या है, 2,000 पर हम जो है और 1,02,000 पर हम बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हम करेंगे 1,00,000 पर। तो यहां पर 1,02,000 से 1,00,000 में $2,000 का फर्क है। मतलब अगर बिटकॉइन के $2,000 घट रहे हैं तो हमारे भी $2,000 घट रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं इस वाले प्राइस को भी सेम रखता हूं, इसको भी सेम रखता हूं और इसको भी सेम रखता हूं, और इसको मैं कर देता हूं $0.50।
ठीक है, मतलब सॉरी 0.50 कर देता हूं, मतलब लॉट साइज को मैं डॉलर नहीं 0.50 आधा कर दिया मैंने। अब ये प्राइस सब सेम रहेगा, मैं इसको आधा करता हूं, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा आपके सामने सरल हो जाएगा। तो यहां पर मैं कर रहा हूं 0.50, ठीक है। अब यहां पर चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगी। 1,02,000 पर हम बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, 1,05,000 पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। 1,02,000 से 1,05,000 में फर्क कितना है? $3,000 का। पर हमें प्रॉफिट कितना होगा? हमें प्रॉफिट होगा $1,500 का। वो क्यों होगा? क्योंकि हमने लॉट साइज को आधा कर दिया है। जब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा आधा डॉलर बढ़ रहा है, जब बिटकॉइन के $3,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे $1,500 बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका प्रॉफिट, जो कि एक्सनेस ऐप खुद कैलकुलेट कर रहा है। मैं अपनी गारंटी तो यहां पर ले ही रहा हूं, बट यहां पर आप देखिए कि एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहां पर आप लॉस साइज से ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा कहने का ये सिंपल सा मतलब है, पिप्स की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन मत लीजिए। वहीं पर 1,02,000 पर बिटकॉइन को अगर हम खरीद रहे हैं और अगर हमारी मार्केट क्रैश हो जाती है तो हम 1,00,000 पर बिटकॉइन पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो 1,02,000 से 1,00,000 में कितना फर्क है? $2,000 का। तो हमें कितने का लॉस होना चाहिए? $2,000 का। पर वो नहीं होगा क्योंकि हमने आधा लॉट सेलेक्ट करा है। हमें कितने का लॉस होगा? $1,000 का, जो कि यहां पर आपके सामने है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं लॉट साइज को और छोटा कर दूं, मैं लॉट साइज को कर दूं 0.10, तो यहां पर चीजें किस तरह से कैलकुलेट होगी वो भी अब आपके सामने है। अब यहां पर आप देखिए कि जब बिटकॉइन का $1 बढ़ेगा तो हमारा 0.1 सेंट बढ़ेगा। जब बिटकॉइन का यहां पर $3,000 बढ़ेंगे तो हमारे कितने डॉलर बढ़ेंगे? हमारे सिर्फ और सिर्फ $300 बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमने क्या कर दिया है? लॉट साइज को 0.1 कर दिया है। तो इस हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिप्स में घुसेंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बिटकॉइन में पिप्स अलग से काम करती है, यूरो यूएसडी यानी करेंसी पेयर में पिप्स अलग से काम करती है, वहीं गोल्ड ट्रेड में भी पिप्स अलग से काम करती है। तो वहां तो यूरो यूएसडी एंड गोल्ड में तो आपको पिप्स की जरूरत होगी, बट बिटकॉइन या इथेरियम में नहीं है। अगर आप एक्सनेस का यूज कर रहे हैं, एक्सनेस एप्लीकेशन का, तो यहां पर आप सिंपली क्या करिए, अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम यहां पर मार्केट ट्रेड लगाएं। पेंडिंग ऑर्डर में हम मार्केट ऑर्डर पर ही ट्रेड लगाते हैं। हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इस तरह से यहां पर आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? सिंपली अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लॉस भी बुक कर सकते हैं, बट आपने कभी भी 1 का लॉट साइज नहीं लेना है। अभी तो यहां पर हमें लॉस चल रहा है, बट जल्द ही ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, जिसके बाद हम इसे क्लोज कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप बिटकॉइन या फिर इथेरियम में भी यही चीज सेम वर्क करेगी। जब अगर आपने 1 का लॉट लिया है तो जब इथेरियम का $1 बढ़ेगा तो आपका भी $1 बढ़ेगा। जब इथेरियम के $100 बढ़ेंगे तो आपके भी $100 बढ़ेंगे। बट 1 का लॉट आपने नहीं लेना है। जो रिकमेंडेड लॉट रहेगा आप लोगों के लिए वो रहेगा 0.001। ये उनके लिए है जिनके पास $1,000 से $2,000 है। जिनके पास $2-3,000 है वो इन लॉट साइज का यूज कर सकते हैं। जिनके पास 2 से 5,000 या 7 या $10,000 है, $10,000 तक, वो 0.1 का यूज करिए। 1 का लॉट आप तभी लीजिए जब आपके पास 1,00,000 या $2,00,000 हो, तभी आप इसका यूज करिए, वरना मत करिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। आई होप चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगली जो वीडियो होगी वो होगी गोल्ड ट्रेड के बारे में कि XAU वर्सेस USD में ट्रेड कैसे लगाते हैं, मतलब गोल्ड में हम ट्रेड कैसे लगाते हैं और कैसे लगाना है अच्छे से हम समझाएंगे। XAU का मतलब होता है गोल्ड, एक्स का मतलब होता है जो टेंजिबल असेट्स हो, मतलब जो एग्जिस्टेंस असेट्स हो, उसके लिए हम एक्स का यूज करते हैं। बट इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।